अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह तबारक व ताला हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी पैगम्बर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम में बैठने के बाद इरशाद फरमाया कि मुझे डर है कि पिछली उम्मतों जैसी बीमारी मेरी इस उम्मत में ना आ जाए। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस उम्मत में कौन सी बीमारी आज जन्म ले रही है और किस तरीक़े से हमने तालीमात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरामोश कर दिया है और हर कोई अपनी ही अकड़ में अलग नज़र आता है। आप देखिए, किसी के पास ताकत है तो वो कमज़ोर को कुछ नहीं समझता, किसी के पास पैसा है तो वह गरीब को कुछ नहीं समझता। हालांकि कोई किसी ओहदे पर फाइज है तो वह अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाता है। आज के दौर की ये मैं बात आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, मगर मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मुझे डर है कि पिछली उम्मतों में जो बीमारी थी कहीं वो बीमारी मेरी इस उम्मत में ना आ जाए। क्या बीमारी थी? कोई ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज अल्लाह अकबर करना नामुमकिन था? किस तरफ मेरे आका इशारा कर रहे हैं? सहाबा किराम अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, उनके अंदर कौन सी बीमारी थी? क्या बीमारी थी उनको जो हमें नहीं होनी चाहिए? तो आका मेरे इरशाद फरमाते हैं, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लोगों, आपने पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, हालांकि उनको मालूम था कि फ़िरौन उनका दुश्मन है, हज़रत मूसा पर ईमान भी लाए थे। और जब ये लोग वहाँ से निकले और दरियाए नील में जब रास्ता बना दिया अल्लाह ने, तो हालांकि मूसा के मानने वाले थे, फ़िरौन इनका भी दुश्मन था, हज़रत मूसा का भी दुश्मन था। तो लोगों ने बात तय की, कहा हालांकि हम आपको मानते हैं मगर हमारे 12 कबीले हैं और हम 12 कबीलों में आपस में यानी नाइत्तेफाकी है, तो हम एक ही रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हमारे लिए 12 रास्ते होने चाहिए। उनकी अकड़ देखें, एक नबी को मानने वाले हैं, हज़रत मूसा के मानने वाले हैं, फ़िरौन को दुश्मन समझते हैं। हज़रत मूसा ने जब आसा मारा पानी पर तो 12 रास्ते चालू हो गए, 12 रास्ते बन गए, वो सारी कौम गुज़र गई। अल्लाह अकबर। देखे, फिर जब पानी की ज़रूरत पड़ी पीने के लिए तो पत्थर पर आपने आसा मारा तो एक चश्मे से पानी नहीं पिया, कहा नहीं, हम 12 कबीले हैं तो 12 चश्मे होने चाहिए। यानी किस कदर मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, मगर 12 कबीलों में ऐसे बटे हुए थे कि आप देखें, हज़रत मूसा ने आसा मारा तो 12 चश्मे जारी हुए पानी के, तो हर कबीले ने अपने अपने चश्मे से पानी पिया। आज वो बीमारी मेरे आका फरमाते हैं कहीं मेरी उम्मत में ना आ जाए। तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, आज हम और आप कहाँ पर हैं और किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। क्या फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? आप देखें, मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत की बात करने लगा हूँ जो हसब और नसब से बहुत बड़े हैं, बहुत आला हैं, हम सब के सरों के ताज हैं। एक अदना भी आला रसूल होता है, आले रसूल एक अदना भी होते हैं, तो वो हमारे सर के ताज हैं। मगर मैं इतनी बड़ी हस्ती की बात कर रहा हूँ जिनका नाम सैयद इमाम जाफ़र उस-सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। आप देखें कितने बड़े इमाम हैं, नवासे रसूल हैं, जिगर गोशे बतूल हैं। आप देखें कि इमाम जाफ़र उस-सादिक़ की शख्सियत किसी से भी यानी आपका जो मकाम है, मर्तबा है, हर कोई जानता है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप किन के उस्ताद हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, अगर मैं 2 साल इमाम जाफ़र की बारगाह में नहीं रहता तो मैं यानी इमाम आज़म नहीं बनता। अल्लाह अकबर। तो इतने बड़े इमाम के जो उस्ताद हैं, जिन्हें इमाम जाफ़र उस-सादिक़ कहा जाता है, इतने बड़े आदमी हैं, जब आपका आखिरी वक्त करीब आया तो आपने अपने आप को हुजरे के अंदर बंद कर लिया। अब बाहर निकलते नहीं, लोगों से मिलते नहीं थे। काफ़ी वक्त हो गया तो एक आपके मुरीद थे, वो आए, आने के बाद कहा कि मुझे इमाम जाफ़र उस-सादिक़ से मिलना है। लोगों ने, आपके मुरीदों ने कहा कि वो अब किसी से मिलते नहीं। उन्होंने मिन्नतें की, समातें की कि मैं उनका शागिर्द हूँ, उनसे पढ़ा हूँ, मगर मैं मिलना चाहता हूँ। जब बहुत ज़्यादा ज़िद की तो एक शख्स अंदर गया, इमाम जाफ़र उस-सादिक़ की बारगाह में जाकर के बैठे, कहा हुजूर, कोई आपसे मिलने आया है, बड़ी ज़िद कर रहा है, एक बार आपको देखना चाहता है, मिलना चाहता है। आपने इजाज़त दी और
جب اجازت دی تو وہ شخص اندر آئے، آنے کے بعد سلام ہوا، دعا ہوئی، پھر کہا حضور آپ نے اپنے آپ کو اندر بند کر لیا، جبکہ آپ اگر 2 جملے بھی کسی کو کہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بدل دیا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیتا تھا۔ وہاں پر امام جعفر الصادق نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں بیٹا دیکھو میں نے دنیا کو دیکھا ہے، میں مانتا ہوں کہ میں 2 شبد کہوں تو انسان بدل جاتا ہے، مگر میں نے اس لیے چھپا لیا اپنے آپ کو کہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے لفظوں میں تو بڑا پیار ہوتا ہے، جن کے لفظوں میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے، مگر دل کے اندر ان کے کڑواہٹ ہوا کرتی ہے، دل اندر سے ان کے میلے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا آج ہمارے اس دور میں ایسا نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ ایسا ہے۔ لوگ بظاہر ملتے ہیں، ہاتھ بھی ملاتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، ہنس کر بات بھی کرتے ہیں، مگر دلوں کے اندر کینہ اور بغض رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! جبکہ میرے آقا فرماتے ہیں بغض و حسد انسان کے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جایا کرتی ہے۔ تو حضرات محترم، میرے آقا نے فرمایا مومن جو ہوا کرتے ہیں وہ کہیں کبھی ہو بھائی بھائی ہوا کرتا ہے، اور آپس میں محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں، ایک دوسرے سے ملیں تو چہرے پر بھی مسکراہٹ ہو، اندر آپ کا باطن بھی اچھا ہو، ظاہر بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں رب تبارک و تعالی ہماری جو زندگی ہے اس زندگی کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔